तो दीदी का पीछा करना आप लोगों को याद तो होगा ही, है ना? वो एक जुनून सा बन गया था। एक ऐसा सफर जो लगता था कभी खत्म ही नहीं होगा। बस हर दिन वही एक धुन, वही एक तलाश। और सच कहूं तो वो एक ऐसा रास्ता था ना जो कहीं जा ही नहीं रहा था। बस बस मुझे अंदर से खोखला किए जा रहा था। वही दौड़ मेरी पूरी दुनिया बन गई थी और मैं बस भागता जा रहा था, बिना बिना किसी मंजिल के। लेकिन हर सफर में एक मोड़ जरूर आता है, और आज हम उसी मोड़ की बात करने वाले हैं। वो मोड़ जब एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। हाँ, इस बार मैंने पक्का तय कर लिया था पूरी तरह से कि अब ये पीछा खत्म करना ही है, बस बहुत हो गया। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतने टाइम के बाद अचानक से ऐसा क्या बदल गया? क्या वजह थी कि ये रुकने का फैसला लेना पड़ा? इसकी वजह मेरे अंदर नहीं थी, बल्कि मेरे बाहर थी। जो सबसे बड़ा कारण था वो था मेरा परिवार, और उन पर इस सब का जो असर पड़ रहा था वो। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। मेरी इस जिद का असर अब उन लोगों पर पड़ने लगा था जिन्हें मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। उनकी आंखों में वो चिंता देखना सच में एक बोझ सा बनता जा रहा था। और ये कोई ऐसी वैसी फिक्र नहीं थी, ये एक गहरा दबाव था, एक चुभता हुआ एहसास कि मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है, और वो बोझ अब मुझसे और नहीं उठाया जा रहा था। और फिर बस 2 लफ्ज मन में आए जिन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। अब बस। इसका मतलब साफ था, अब और नहीं। ये सफर यहीं खत्म होता है। तो उस फैसले के बाद वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। मैंने वो रास्ता पीछे छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ा। उस फैसले और आज के बीच में ना एक काफी लंबा फासला गुजर चुका है। और पता है, इसी फासले में कहानी ने एक नया और एक अनचाहा मोड़ ले लिया। मुझे लगा था कि चलो पीछा छोड़ देने से सब ठीक हो जाएगा, सुकून मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली एक गलती को सुधारने के चक्कर में मैं एक बिल्कुल ही दूसरी दिशा में भटक गया। और बस यहीं से एक नए पछतावे की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी गलती जिसने मेरे कंधों पर एक बिल्कुल नया ही बोझ डाल दिया। उस दौर में क्या बताऊं, मुझसे कुछ ऐसी भूलें हुई, कुछ ऐसी गलतियां जिनका अफसोस, जिनका पछतावा मुझे आज तक है। तो अब सवाल सीधा सा है कि एक पीछा छोड़ने के बाद आखिर वो कौन सी नई गलतियां थीं? ऐसा क्या हो गया जिसका बोझ आज भी मन से उतरता नहीं? इसका जवाब वो मिलेगा कहानी के अगले हिस्से में।